औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 6 है और इसमें एक्सरसाइज जो है वो हम 6-3 डिस्कस करेंगे और ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बाय लार्सन है। तो इसमें ये जो एक्सरसाइज है इसमें फाइफो और लाइफो जो है इन्होंने मांगा है और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के तहत है। तो यहाँ हम एक्सरसाइज को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने जो है जनवरी में हमारे पास जो बिगनिंग इन्वेंटरी पड़ी हुई है, तो यहाँ मेथड जो है पहला उन्होंने फाइफो मांगा है, तो ये फाइफो हमने ऑलरेडी ये बना लिया है। तो यहाँ फाइफो में अब हम चलते हैं। तो जनवरी जो है 1 है और हमारे पास जो है बिगनिंग बैलेंस है 100 यूनिट्स हैं। 100 $10 इक्वलेंट ये 1000 आ गया। और इसके बाद 10 को हमने जो है मजीद सेल कर दिए हैं 90। तो 90 यहाँ से यूनिट्स जो है @10 इक्वलेंट $900 और यहाँ 10 10 में आ गया इक्वलेंट 100। तो ये इशू कर दिए हमने क्योंकि एक ही हमारे पास पड़े हुए थे, तो उसी को हमने इशू कर दिए हैं। मार्च 14 आ गया है। मार्च 14 परचेज किए हैं 250 यूनिट्स है $15 है, इक्वलेंट है $37.50। तो यहाँ सबसे पहले ये हमारे पास बैलेंस ओपनिंग है पड़ा हुआ, तो इसको यहाँ लिखेंगे $10 इक्वलेंट $100। एक तो ये ओपनिंग आ गया। फिर ये जो खरीदे हैं इसके नीचे यहाँ लिखेंगे $15 इक्वलेंट आ गया ये 37.50। यहाँ इसके बाद जो आ गया हमारे पास मार्च जो है 15 आ गया है। मार्च 15 में 140 यूनिट्स बेच दिए हैं। तो यहाँ हमारे पास क्योंकि मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले 10 बेचेंगे $10 इक्वलेंट $100 और बेचने हैं। तो उसके बाद हमारे 130 बचते हैं, तो ये हम $15 वाले लेंगे यहाँ से 130 और 120 यहाँ बच जाएंगे $15 वाले। तो ये डॉलर्स, तो ये इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने से जो है हमारे पास ये आ गया 1950 और 120 ضرب ये किया तो ये इसकी हमारे पास आ गया ये 1800। इसके बाद है जी जुलाई 30 में परचेज कर लिए हैं 400 यूनिट्स $20 है इक्वलेंट ये डॉलर्स, तो ये 8000 है। तो आप यूनिट्स भी साथ साथ लिख सकते हैं। तो ये टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमने ज़रा इसमें जो है कुछ चीज़ें शॉर्ट कर जाते हैं। तो ये 120 15 इक्वलेंट डॉलर्स ये 1800 और ये हमने और 400 खरीद लिए हैं 400 20 इक्वलेंट ये 8000 आ गया यहाँ। तो यहाँ इसके बाद है जी अक्टूबर 5 है। अक्टूबर 5 में सेल कर दिए 300। तो 120 हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं 15 वाले, तो ये 1800 जो है ये $1800 ये आ गया। और इसके बाद हमने बेचने हैं 300, 180 और लेंगे @20 और यहाँ से 220 @20 इक्वलेंट डॉलर्स। इनको ज़र्ब दे लेते हैं कि कितने हमारे पास बच गए हैं। तो इनको ज़र्ब दिया तो ये हमारे पास है जी 180 ज़र्ब, तो ये आ गया जी 3600 और उधर है जी 220, ये आ गया 4400। कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन में कोई कमी बेशी अगर हो तो उसको चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आ गया अक्टूबर 26। इसमें 600 यूनिट हमने और परचेज कर लिया $25 इक्वलेंट है $15,000।
तो यहाँ ये ओपनिंग जो है ऑलरेडी यहाँ हमारे पास पड़े हुए हैं, इनको लिखेंगे $4,400 और यहाँ फिर आगे ये 600 है एट द रेट है $25 इक्वलेंट है 15,000। तो यहाँ इसमें अब हम जो है इनका जो है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड और देखते हैं और एंडिंग इन्वेंटरी जो रिक्वायर्ड है, तो इसको टोटल करते हैं। यहाँ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, इसका ये एंडिंग इन्वेंटरी आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ टोटल करते हैं इनका, तो ये आ गया जी 19,000 है, ये हमारे पास आ गया 400, ये 19,400 ये एंडिंग इन्वेंटरी आ गई हमारे पास। और इन तीनों सबका जमा करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये आ गया 8,350, ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। ये हमने किया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। बी रिक्वायरमेंट में अगर हम जाते हैं तो बी में हमें रिक्वायर्ड कर रहा है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो यहाँ जो है लाइफो मेथड आ गया है, पहले हमने फाइफो किया है, अब लाइफो के थ्रू चल रहे हैं। तो लाइफो में जो आखिर वाले हैं वो हम जो है पहले बेचेंगे। तो यहाँ से चलते हैं इसी तरह। तो जनवरी 1 में हमारे पास जो है ओपनिंग बैलेंस यहाँ पड़ा हुआ है, ये 100 जो है यूनिट्स एट द रेट $10 इक्वलेंट $1,000 इसको। और यहाँ फिर हम जो है हमारे पास आ गया है जनवरी 10 में 90 इशू हो चुके हैं, तो हमारे पास ये एक ही पड़े हैं, तो यही इशू होंगे 10 इक्वलेंट $900 और यहाँ 10 इक्वलेंट एट द रेट $10 इक्वलेंट $100। तो ये हमारे पास आगे जी। इसके बाद है हमने मार्च 14 में खरीदे हैं, तो यहाँ मार्च 14 जो है इसमें 250 यूनिट्स हमने खरीदे हैं, 250। और ये हैं जी एट द रेट है $15 है, इक्वलेंट है $3750, ये खरीदे हमने। हमारे पास जो है ये ओपनिंग ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इनको पहले लेंगे यहाँ $10 इक्वल $100 और यहाँ से इसको उठाएंगे, यहाँ इसके नीचे लिखेंगे एट द रेट $15 इक्वलेंट आ गया ये 3,750। अब यहाँ जो है नेक्स्ट आ गया है मार्च 15 में हमने इशू करने हैं 140 यूनिट। 140 जो है क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो यहाँ से 140 इशू करेंगे एट द रेट $15 और ये ऊपर वाले 10 एट द रेट $10 ये पड़े रहेंगे 100। और यहाँ इसमें से 110 एट द रेट 15 जो है ये भी हम लेंगे। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 140 को देखते हैं, तो 140 ज़रब 15, तो ये आ गया जी $2100 और फिर है 110 ज़रब 15, तो ये आ गया 1650, ये आ गया जी 1650। 15 के बाद हम जाएं 30 में, तो ये जुलाई 30 में हमने खरीदे हैं 400 यूनिट एट द रेट $20 इक्वलेंट $8,000 आ गया। अब यहाँ इसमें 10 एट द रेट $10 इक्वलेंट $110 एट द रेट 15 इक्वलेंट 1650। फिर है जी 400 एट द रेट 20 इक्वलेंट आ गया है 8,000। यहाँ इसके बाद जुलाई के 30 के बाद आ गया हमारे पास अक्टूबर 5। अक्टूबर 5 में अगर हम चलते हैं, तो यहाँ 300 यूनिट हमने इशू करने हैं। तो यहाँ क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो ये 400 में से 300 यूनिट एट द रेट $20 ये इशू हो जाएंगे। बाकी उसी तरह जो है एंडिंग इन्वेंटरी में आ जाएंगे 100, 110 एट द रेट 15 इक्वलेंट 1650 और यहाँ से 100 बच गए हैं एट द रेट 20 इक्वलेंट, तो ये 2000। तो यहाँ इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 6000
तो ये $6,000 ये आ गया है। प्लस उसके बाद आ गया ये अक्टूबर हमारे पास 26 में हमने परचेज किए 600 एट द रेट $25 इक्वलेंट $15,000 ये आ जाएंगे। तो यहाँ जो ऊपर पड़े हुए हैं उसी तरह लिखेंगे डॉलर एट द रेट 10 और इक्वलेंट ये 100 और 110 एट द रेट 15 इक्वलेंट 1650, 100 एट द रेट 20 इक्वलेंट 2000, जो खरीदें आप 600 एट द रेट 25 इक्वलेंट 15,000। तो अब यहाँ इनका हम जो है एंडिंग इन्वेंट्री देखेंगे और इसी तरह CGS। तो यहाँ इसमें हम देखते हैं तो ये हमारे पास यूनिट्स जो आगे हैं, तो ये टोटल किया तो ये आ गया जी $9,000 9,000। और दूसरे का है जी उनको जमा करते हैं तो ये आ गया $18,750 $18,750। अब इसमें जो दूसरा है इन्होंने जो है ग्रॉस प्रॉफिट्स मांगा है दोनों में, ग्रॉस मार्जिन मांग लिया है दोनों में। तो ग्रॉस मार्जिन हमने देना है दोनों मेथड्स में। तो यहाँ जो है ग्रॉस मार्जिन की बात करते हैं। ग्रॉस मार्जिन इसमें जो है FIFO मेथड है, LIFO है। यहाँ सेल्स लेंगे, सेल्स। तो ये जितने भी यूनिट्स हैं इनको देख लेते हैं, इनको कन्फर्म किया तो ये यूनिट्स बताए हुए हैं हमें कि 530 यूनिट्स हैं ये बेचे हैं इन्होंने, और इसकी जो प्राइस है 40 है सबकी। तो ये 530 ज़रब 40 तो ये डॉलर्स इनकी सेल निकल आएगी। तो सेल जो है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई है 21,200। 21,200 ये दोनों की सेल सेम आ गई, दोनों की सेल सेम आ गई है। लेस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये देखें यहाँ हमने FIFO में हमारी आई है 8,350, यहाँ 9,000 है। तो ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये आ गया ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन है। तो यहाँ इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन की तो ये हमारे पास आ गया है 12,850, 12,850 ये डॉलर्स। और इसी तरह इसमें 9,000 गया तो ये 12,200, ये 12,200। तो ये क्वेश्चन था जिसमें LIFO FIFO था और ग्रॉस मार्जिन था। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।